जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की इस सच्ची कहानी से आप जानेंगे कि परमात्मा का नाम जपना क्यों इतना जरूरी है। ये कहानी एक महिला की आप बीती है जो मृत्यु को प्राप्त होने के बाद फिर से जीवित हुई थी। उस महिला की आप बीती सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक औरत थी जिसका नाम निर्मला था, जो एक महात्मा जी के सत्संग कीर्तन को सुना करती थी। वो सत्संग कीर्तन सुनने के लिए इतनी ज़्यादा उत्साहित रहती थी कि जहाँ भी महात्मा जी सत्संग करने जाते वो भी उसी शहर में पहुँच जाती और सबसे आगे वाली लाइन में बैठकर सत्संग सुना करती। महात्मा जी निर्मला को हर बार आगे वाली लाइन में बैठा देखते तो एक दिन महात्मा जी ने सत्संग के बाद उसको बुलाया और पूछने लगे, बहन, क्या तेरे घर में तुझे कोई रोकता टोकता नहीं क्या? हमारा सत्संग जिस भी जगह जिस भी नगर में होता है तू वहीं आ जाती है। तो निर्मला बोली, महाराज जी क्या करूं, ऐसे घर वालों का जब कोई मेरे काम ही नहीं आने वाला। महात्मा जी ने हैरान होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? क्या तेरे घर वाले तुझे तंग करते हैं? तो निर्मला बोली, नहीं महाराज जी, मेरा पति, मेरे बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। मेरे घर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ा घर है, गाड़ी पैसा सब कुछ है, परंतु इनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आया। तो महात्मा जी ने पूछा, बहन तुम कहना क्या चाहती हो? तो निर्मला बोली, महाराज जी मैं मर कर फिर से जीवित हुई हूँ। महाराज जी ने हैरानी से पूछा, बहन कहना क्या चाह रही हो? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। तो निर्मला बोली, महाराज जी मेरे घर धन की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैं अक्सर अपने घर के बाहर गरीब लोगों को लंगर खिलाया करती थी। कपड़े और अन्य ज़रूरत के सामान गरीब लोगों में बांटा करती थी, परंतु मैं कभी भी किसी सत्संग में नहीं गई थी। बस एक दिन मेरी एक बहुत करीबी सहेली मुझे ज़बरदस्ती सत्संग ले गई थी, जहाँ मैंने लगभग 10 मिनट सत्संग सुना था और फिर मैं घर लौट आई। फिर एक दिन मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और मेरी मृत्यु हो गई। यमदूत मुझे घसीट कर ले जा रहे थे। मैं बहुत चिल्लाई चीखी, लेकिन मेरे घर वालों में से किसी ने भी मेरी मदद ना की। वो सब बस मेरे मृत शरीर के पास बैठे रो रहे थे। वो मुझे सुन ही नहीं पा रहे थे और यमदूत मुझे ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाने लगे। मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। यमदूत मुझे बड़े भयानक रास्तों से लेकर जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। रास्ते इतने भयानक थे कि मैं बयान नहीं कर सकती। फिर आगे चलकर एक बहुत भयानक नदी आई, जो कि इतनी भयानक थी कि किसी नरक से कम नहीं लग रही थी। नदी के किनारे पहुंचकर यमदूत बोले, आगे तुझे खुद जाना होगा। इस नदी को खुद अकेले ही तुझे पार करना होगा। मैं उनसे विनती करने लगी, मुझे इस नदी में मत धकेलो, मुझे छोड़ दो, परंतु उन्होंने मेरी ना सुनी और मुझे नदी में धक्का दे दिया। जैसे ही मैं नदी में गिरने लगी, तभी सफ़ेद कपड़ों में एक फरिश्ता जैसा दिखने वाला कोई आया और उन्होंने मुझे अपने कंधों पर बिठा लिया और मुझे वो भयानक नदी पार करवा दी। फिर मैंने उस फरिश्ते से पूछा कि आप कौन हो? तो वो बोले, मैं तेरे 10 मिनट के सत्संग सुनने का फल हूँ। फिर मैंने उस महापुरुष से पूछा कि मैंने अपने जीवन में इतने दान किए, इतने गरीब लोगों की मदद की, उसका मुझे कोई फल नहीं मिलेगा। तो वो महापुरुष कहने लगे, दान का फल धरती लोक पर ही मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। फिर निर्मला आगे की बात बताती है कि उसके बाद वो महापुरुष पता नहीं कहाँ गायब हो गए और मुझे आगे फिर से यमदूतों ने पकड़ लिया और घसीटकर धर्मराज के सामने लेकर गए। फिर धर्मराज ने देखा और बोले, ये वो औरत नहीं है जिसे तुम ले आए हो, ये तो उसके पड़ोस वाली औरत है। इन दोनों का नाम निर्मला है और तुम गलत निर्मला को ले आए। अभी ये सब चल ही रहा था
कि मैंने देखा मेरे घर वाले मेरे मृत शरीर के पास रो रहे थे और मैं अचानक से उठ खड़ी हुई। मुझे देखकर मेरे घर वाले हैरान हो गए। मुझे लगा शायद मैंने कोई सपना देखा था, लेकिन मेरी हैरानी तब और भी बढ़ गई जब उसके कुछ सेकंड बाद ही हमारे पड़ोस में रहने वाली निर्मला के घर से रोने की आवाजें आने लगी, जिसके बारे में धर्मराज ने बताया था। बाद में पता चला कि पड़ोस में रहने वाली निर्मला की मृत्यु हो गई है। फिर निर्मला कहने लगी कि महाराज जी, अब आप ही बताइए, जब केवल 10 मिनट के सत्संग सुन लेने से मुझे एक फरिश्ते ने वो भयानक नदी पार करवा दी, तो सोचो अगर मैं हमेशा सत्संग सुनने लग जाऊं तो इसका मुझे कितना बड़ा फल मिल सकता है। इसीलिए मैं हमेशा हर सत्संग में पहुंच जाती हूँ। वहाँ बैठे बाकी सभी लोगों ने जब देव की ये काव्य बीती सुनी तो सबकी हैरानी का भी देखने वाली थी। सब बात करने लगे कि सत्संग भजन में इतनी शक्ति होती है। अगर हम सोचें कि सिर्फ दान कर दिया बहुत है और प्रभु के नाम का जाप ही ना किया तो मृत्यु के बाद क्या सच कितना भयानक हो सकता है। मित्रों, ये औरत की आप बीती एक सच्ची घटना थी। इस घटना से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि अभी भी वक्त है, वक्त रहते संभल जाएंगे तो आगे चलकर तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो आगे का सच बहुत भयानक होगा। इसीलिए जितना हो सके प्रभु के नाम का जाप कीजिए। सत्संग सुनने का मौका मिले तो खुद को भाग्यशाली समझिए और मौके का लाभ उठाइए। मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।